हेलो गाइस, तो देखो ये जो वीडियो है ये आपको लैंडस्केप मोड में नहीं है ना, पोर्ट्रेट मोड में दिखाई दे रही होगी। चलो, क्योंकि अभी ऐप के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, है ना। ऑल अबाउट नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप, नीट यूनिटी आउट ऑफ एनसीईआरटी, वीडियो सॉल्यूशन, वॉस्ट ऐप, पास्ट एमसीक्यूज एंड फुल एनालिसिस। देखो सब चीज़ मैं बातें करूंगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। आप लोगों को टाइम तो दिख रहा होगा ना कितनी देर का वीडियो है, तो उतनी देर का ही वीडियो होने वाला है। मैं टाइम कैसे बताऊं वीडियो कंप्लीट करने के पहले ही, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले देखते हैं हम लोग नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप को कैसे इंस्टॉल और क्या चीज़ करना है, ठीक है ना। तो इसका बारे में चलो बात करते हैं। तो देखो हमारे पास ये है हमारा प्ले स्टोर, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाना है आप लोगों को, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ लिखना क्या है, यहाँ लिखना है नेशनल टेस्ट अभ्यास। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है नेशनल टेस्ट अभ्यास, इस शब्द को लिखना है। देखो अभी भी ऐप जो है ना ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अरे यार देखो मैंने तो इंस्टॉल करके रखा हुआ है ना, इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग जब इसको लिखिएगा ना तो आपको यहाँ पे ऊपर में ही कहीं ना कहीं, यहाँ देखो आ गया ना नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप, यहाँ सबसे ऊपर में आ गया। शायद स्पेलिंग गलती थी मेरी। तो यहाँ पे जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन रेट इट एज यू वांट इट, है ना। जितना आप चाहें उसको ऐसा रेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो हमारा ये ऐप है, ओके। अब इस ऐप को जब आप ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखो अभी तक 5 टेस्ट आ चुका है। देखो ऐप का जो फंक्शन जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो क्या है कि हर दिन ऐप अपडेट होगा। इट्स लाइक कि कोई ये जैसे कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ऐप होता है उसमें टेस्ट अपने आप आ जाता है, इट नीड नॉट टू बी अपडेटेड। बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हर बार आपको अपडेट करना पड़ेगा एवरी टाइम। जब भी आप लोग को नया टेस्ट आना चाहिए, लेना पड़ेगा, तो उसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि आज है ना, आज का दिन, तो अब कल आपको दोबारा अपडेट करना पड़ेगा, फिर परसों आपको दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टेस्ट मतलब टेस्ट इसमें लगातार आते चले जाएंगे, हर दिन आएगा। अब ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, ठीक है, मेरे लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, एनालिसिस भी दूंगा, अपना कुछ अनाउंसमेंट्स भी उसको भी करूंगा। फिर एक बार बता चाहता हूँ कि मैंने जो वीडियो डाला है ना अभी नेशनल टेस्ट अभ्यास आपका टेस्ट 1 का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत लंबा चला गया है वो, ठीक है। वैसा आप हर वीडियो इतना लंबा नहीं जाएगा। 30 मिनट का वीडियो, 30 क्वेश्चन मैं 30 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। 90 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा कम से कम 1 घंटे या फिर 1 से सवा घंटे या 1.5 घंटे में, ठीक है ना। वो लाइव होगा कि क्या होगा अभी मैं कुछ कह नहीं सकता उस बारे में। रीज़न क्या है कि लाइव का सपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। और मैं पूछने वाला भी था आप लोगों से कि लाइव अगर मैं जाऊं तो मैं फ़ोन से ही चला जाऊं डायरेक्टली, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा आसानी हो रही है, या फिर मैं चला जाऊं आप लोगों से क्या बोलते हैं लैपी से। और लेकिन लैपी में क्या प्रॉब्लम है ना कि उसका हर स्लाइड मुझे बनाना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन जो है वो लैपटॉप में इंस्टॉल हो नहीं सकता, यू नो दिस वेल, क्योंकि लैपटॉप तो विंडोज़ पे चलता है और ये एप्लीकेशन जो है वो iOS पे है या फिर एंड्रॉइड पे है। लेकिन मेरा लैपी जो है वो iOS नहीं, वो विंडोज़ है, ठीक है ना भाई। तो उसमें इंस्टॉल हो नहीं सकता ये ऐप। और अगर आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो तो सॉरी कहना, ठीक है। सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, मैं कहना नहीं होता, मैं कह रहा हूँ सॉरी, ठीक है। चलो देखो अभी क्या कह रहे हैं इस ऐप के बारे में बात करते हैं। तो मुझे बताना, कमेंट से बताओ यार, तुम लोग कमेंट करो और बताओ मुझे, है कि नहीं, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि देखो 14,000 क्वेश्चन भी चल रहे हैं। एक और बात, ये जो ऐप है ना ये कर क्या रहा है, चलो इससे बात करते हैं। ये ऐप कर क्या रहा है, बहुत सारे टीचर्स का बहुत कुछ कहना है, लेकिन उनका अपना अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। तो मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँगा, कुछ बातें उनकी भी मैं शेयर करूँगा जो बाकी टीचर्स कह रहे हैं यूट्यूब पर, या फिर अदर जो फिजिकल एजुकेशन जो फिजिकली पढ़ाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, उनका जो कहना है। मैं सबसे मेरा मतलब बहुत सारी चीज़ों का मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों का मैंने बात सुना है, तो उनको मैं एक सम अप करके रखने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है ना। एक समरी रखने वाला हूँ आपके सामने सारे टीचर्स का। तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको सिर्फ मेरा एनालिसिस यहाँ पे मिल रहा है, आपको बाकी टीचर्स का भी एनालिसिस यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। हालांकि मैं नाम नहीं ले सकता उन टीचर्स का, लेकिन समझ लो कि लगभग सारे टीचर्स का हैं जिन्होंने इस बारे में बात किया है। जिन्होंने बात ही नहीं किया ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो मैं कैसे बताऊँगा उनका ओपिनियन क्या है। करना क्या है, आप इस टेस्ट के अंदर आ गए, ठीक है ना। देखो मैंने अटेम्प्ट अभी मैंने कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, इसमें बता दूँ मैंने, ठीक है ना। मैंने पहला टेस्ट बस देखा था, उसका मैंने वीडियो बनाया क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना था मुझे, तभी मैं उसके लिए आपको बना सकता था एनालिसिस। देखो वही मैं कह रहा था कि जब मैं लैपटॉप से जाता हूँ ना, तो लैपटॉप से जाने में क्या प्रॉब्लम है ना कि मुझे हर एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके बाद फिर आओ इधर, है ना। और उसके बाद फिर उसको हर पीपीटी बनाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, फिर उसको सेट करो सही से, ताकि क्रॉप करो इमेज को। क्रॉपिंग तो पता ही हो ना आपको, आजकल तो आप लोग सब लोग अपना इमेज फोटो एडिट करके व्हाट्सएप पर लगाते हैं, तो क्रॉप करने का आता है, क्योंकि पूरा का पूरा स्क्रीन में थोड़ा छोटे छोटे लेटर्स नहीं दिखने चाहिए ना, आपको अच्छे से दिखना चाहिए क्वेश्चन है क्या।
तो उसमें बहुत समय लगता है, ठीक है ना। तो मैं उस समय को कम से कम कराना चाहता हूँ, बिकॉज देखो अगर हर दिन टेस्ट आएगा और आप मुझसे उम्मीद रखिएगा, बहुत लाजमी सा बात है, बहुत ऑब्वियस सा बात है कि आप मुझसे उम्मीद रख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि सर आप मुझे हमें हर टेस्ट का बायोलॉजी सॉल्यूशन कराएं, एटलीस्ट बायोलॉजी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो यार मैं खाने जाऊँगा तो मेरा पूरा दिन ही निकल जाएगा, फिर मैं खाऊंगा कब है ना। तो खाना भी ज़रूरी है ना, आपके सर को तो थोड़ा सा खाना भी चाहिए ना, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो बताऊँगा कैसे, ठीक है। तो उसमें पूरा दिन निकल जाएगा, तो वो कर ही नहीं सकते हम लोग। तो इससे बताना मुझे कि फ़ोन से, जैसे कि यहाँ पे देखो अटेम्प्ट जैसे टेस्ट है, जैसे कि जो भी है, तो यहाँ पे जब मैं जाता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको जाकर के देखो मैं कुछ किया नहीं है, मैंने बस कुछ क्वेश्चंस बनाए, फिर मैं आगे बढ़ गया, फिर मैंने सब एनालिसिस करना, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन बनाने बैठ जाता तो फिर मुझे समय लगता। लेकिन जितना 15 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए, मेरे सारे के सारे सही हो गए, डैट से नॉट मैटर, ठीक है ना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए कि हाँ सर आप लाइव आ सकते हैं, ठीक है ना, और लाइव देखो मैं लाइव ही आऊँगा भाई, ठीक है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन लाइव किससे आऊँ, पूरा स्लाइड्स बना करके आऊँ तो उसमें थोड़ा समय लगेगा और मैं शायद सारे टेस्ट कवर अप बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, ये मैं पहले बता दूं, ठीक है ना। आई कैन नॉट कवर ईच एंड एवरी टेस्ट, एटलीस्ट बायोलॉजी भी मैं करना चाहूँ तो फिर मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप बोलिएगा सर आप फ़ोन से ही लाइव आ जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो मैं बिल्कुल फ़ोन से लाइव आ सकता हूँ और फिर आपको हर टेस्ट का आपको बायोलॉजी सोल्यूशन मैं करके दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एनटी ऐप से ही डायरेक्टली लाइव आ जाएंगे, ठीक है ना, आपके साथ मिल लेंगे। और ये सवेरे सवेरे का टाइमिंग होगा, बिल्कुल सवेरे का टाइमिंग क्यों होगा, बिकॉज आप यू नो कि हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम मेरे अगर बगल चल रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको साउंड में। तो देखो वीडियो लंबा होने वाला मैंने पहले बता दिया, ठीक है ना, आप इसको फास्ट करके सुन सकते हैं जो मैंने बातें कह रहा हूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो देखो एनालिसिस है तो एनालिसिस में थोड़ा समय लगेगा ही। अब देखो बात करते हैं कि जैसे मैं लाइव के बारे में बात कर रहा था, तो लाइव में करना क्या है कि बस यही करेंगे हम लोग कि सवेरे सवेरे टाइम में रखेंगे 6 बजे सवेरे या फिर 7 बजे सवेरे का, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आप उसमें लाइव में शामिल हों, ये ज़रूरी नहीं है, अगर होते भी तो बहुत अच्छी बात है कि रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आप लोग शामिल नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ लाइव तो आपने फिर नॉर्मल शेड्यूल की तरह वीडियो हो जाएगा, डाउनलोड करो और देख लो, है ना, कमेंट करो और पूछो और लाइक करो कि हाँ सर ये चीज़ प्रॉब्लम आई, आपने ऐसा कैसे बताया, फिर ऐसा गलती हो सकता है, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है ना यार, तो बताना मुझे, ठीक है। अब यहाँ देखो बात करते हैं इसके बारे में, करना क्या रहता है। ये टेस्ट 2 है, मैंने आपको यहाँ पे पूछेगा क्या, जब टेस्ट आप ऑन कीजिएगा तो आर यू रेडी टू टेक दिस टेस्ट ऑन दिस डिवाइस एज यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द सेम टेस्ट इन एनी अदर डिवाइस। कई लोग होते हैं कि एक ऐप को 2 जगह रखते हैं, तो उस जगह से आप इस टेस्ट को नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है ये, बहुत एडवांस सिस्टम कह सकता हूँ मैं। देखो अब ये टेस्ट को रेडी कर रहा है, टेस्ट को रेडी करने वाले पर गाइडलाइंस देगा ये, ठीक है ना, बोल रहा है कि आपको बैटरी चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना, आपको बताना होना चाहिए कि आपके फ़ोन या नंबर ईमेल से आप डाउनलोड कर लेना चाहिए आपको टेस्ट को, ठीक है ना। फिर बता रहा है कि आपको एयरप्लेन मोड जो होता है ना, एयरप्लेन मोड में क्या होता है, आपका सारा का सारा हॉटस्पॉट वाईफाई नेट सब बंद हो जाता है। अगर आपने नेट ऑन किया बीच में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नेट टेस्ट सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा सा ऐप बनाया है एनटीए ने, इस बारे में मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, है कि नहीं। हालांकि उनके पास ऑफिशियल्स हैं, उनके पास साधन है, तो वो लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को फंडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे ऐप्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने ऐसा ऐप बनाया है जो कि बच्चों को ये बताएगा कि नहीं, आपको एकदम सिंसियर रह के पढ़ना है, आप कहीं से आंसर चुरा के यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। आप टेस्ट देने से क्या ध्यान रखना है कि मेक श्योर यू बिगिन द टेस्ट विद अ प्लान, एक प्लान के साथ बिगिन करो। स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, साथ साथ लिखा हुआ है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन के साथ स्टार्ट करना है। गो थ्रू द इंटायर पेपर, अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू नो फर्स्ट, वैसे अटेम्प्ट क्वेश्चन करने हैं जो कि पहले आप जानते हो। देखो गवर्नमेंट ने खुद बताया है कि कैसे करना है। मेक श्योर यू सेव एटलीस्ट 20-30 मिनट्स इन द एंड टू रिविजिट योर आंसर्स, यानी कि 20 से 30 मिनट आपको बचा लेने, यानी कि 2.5 घंटे आपको एग्जाम खत्म कर लेना है, और उसका 20 से 30 मिनट जो बचेंगे उसमें आपको अपना जो पूरा का पूरा टेस्ट है दोबारा रिव्यू करना है। बहुत अच्छी बात है ये। साथ साथ एक और प्लस पॉइंट लिखा है, इन ऑनलाइन टेस्ट यू कैन चेंज योर आंसर एट एनी टाइम। एक बात समझ लो, एनटीए जो है ना, आने वाले समय में एग्जाम ऑनलाइन लेने वाला है, ये डेफिनेट है, अगले साल से ही हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि 99% श्योर हूँ मैं कि अगले साल से ही एनटीए का जो नीट है ना, ये ऑनलाइन हो जाने वाला है, जेई की तरह हो जाएगा, 7 से 8 दिनों के बीच में होगा। ऐसा ये मुझे नहीं कह सकता कि मैं 2 बार होगा कि नहीं, लेकिन हाँ ऑनलाइन तो होगा, ठीक है। डोंट चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ द डिवाइस इन बिटवीन द टेस्ट, अदरवाइज इट विल गो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल का क्या होता है, डेट टाइम पहले कर दिया, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि ऐप को लगेगा कि आपने अभी तक टेस्ट दिया ही नहीं है, तो इससे ये ऐप बच जाता है। इससे क्या करता है, ये ऐप अपने आप सबमिट कर देता है। तो जो चीज़ सबमिट हो चुकी है, चाहे आपके फ़ोन का डेट एंड टाइम कुछ भी हो, क्योंकि उस सर्वर पर सबमिट हो चुका है एनटीए के सर्वर पे, तो जो सर्वर है उसको वापस से टेस्ट को ऑन होने ही नहीं देगा। डोंट सबमिट द टेस्ट बिफोर टाइम, यानी कि ये कह रहा है कि 3 घंटे का जो टेस्ट है उस 3 घंटे में आप लगातार 3 घंटे बैठिए, उसको आपको कम नहीं करना। डोंट स्विच टू वेब और ऐप
फॉर द सेम टेस्ट वंस यू स्टार्टेड इन करंट ऐप, यानी कि एक टेस्ट को ऑन करने के बाद दूसरे किसी ऐप को ना खोलें, इससे टेस्ट भी सबमिट हो जाएगा। डिवाइस अगर आपका लॉक हो जाता है, क्योंकि बहुत देर तक स्क्रीन स्टेबल रहने के कारण डिवाइस लॉक हो जाता है, तो 30 सेकंड तक अगर लॉक रह गया और आप फिजिक्स के क्वेश्चन बनाते रह गए अपने कॉपी पे, अपने ध्यान नहीं दिया, तो टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, सेटिंग्स में जा करके अपना जो डिस्प्ले टाइम है ना उसको बढ़ा लो। अवॉइड मेकिंग केयरलेस मिस्टेक खत्म करना है, अपना रीजनेबल टाइम देना है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है जिसको आप लोग जानते भी नहीं है, ठीक है ना। पहले देखो कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस टेस्ट में एक नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर लिख रहा है कि ऑल्सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन क्वेश्चंस यू नो दैट यू कांट सॉल्व, दिस विल ग्रेटली रिड्यूस द टाइम वेस्टेड इन योर अटेम्प्ट, ठीक है ना। जो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात, आप लोग सोच रहे हैं सर आपने अगर अपने फ़ोन से किया ही नहीं कोई टेस्ट अटेम्प्ट तो आप हमें एनालिसिस कैसे दीजिएगा। भाई मैंने 2-3 फ़ोन में इंस्टॉल करके रख लिया है इस ऐप को, ठीक है ना, और उसमें सबका अलग अलग आईडी है, मेरे भाई का आईडी है, मेरी मम्मी का आईडी है, तो मैंने सब में इंस्टॉल करके रख दिया है ताकि मैं आप लोग के लिए बेस्ट आउटकम निकाल सकूँ, ताकि आपको बता भी सकूँ कि कैसे करना है टेस्ट अटेम्प्ट, है ना। मेरे फ़ोन से मैं बता रहा हूँ, और उन फ़ोन से मैं यूँ क्या करता हूँ कि एक से एनालिसिस कर लेता हूँ, एक से स्क्रीनशॉट खींच के रख लेता हूँ जिसमें करेक्ट आंसर मार्क नहीं किया हुआ होता है। बिना करेक्ट आंसर मार्क के मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जो कि मैंने आपको एक वीडियो दे भी दिया है। देखो मैंने वादा किया था 2 दिन पहले कि 2 से 3 दिन में आ जाएगा पक्का। दूसरे दिन मैंने पहला एनालिसिस डाल दिया है, बाकी 2 एनालिसिस की वीडियो, फिर एक एनालिसिस की वीडियो होने वाला है, शायद 60 क्वेश्चन उसमें मैं कोशिश करूँगा होने का, तो वो भी शायद आपको आ जाएगा, या फिर 2 वीडियो भी हो सकता है। अब देखो बोल रहा है हर 45 क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री में और 90 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बायोलॉजी में 4 मार्क्स है और 1 है निगेटिव मार्क। नो डिडक्शन फ्रॉम द टोटल स्कोर विल बी मेड इफ नो रिस्पॉन्स इंडिकेटेड। कहने का मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं किया है, सही या गलत, तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब देखो बोल रहा है क्या है, ब्लूटूथ ऑफ कर लीजिए, क्योंकि मेरा ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है ना, और स्विच ऑफ करना है क्या चीज़ को, एयरप्लेन मोड को, तो यहाँ से मैं कर लूँगा, फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिर आप लोग सेटिंग्स जानते हैं। तो ये सब हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने देखा इस चीज़ को, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ का नहीं, कैसा होता है टेस्ट। देखो टेस्ट में एनटीए कर क्या रहा है, टेस्ट एनटीए क्या कर रहा है ना इसमें कि 1990s, 1980s, 2000, 2002, 2001, फिर खाली सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं, एम्स के क्वेश्चन, एमपीपीएमटी का क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन, इन सब का एक जगह जमावड़ा किया है, ठीक है ना। एक जगह मान लो क्योंकि सिस्टम में एक जगह डाल दिया, ठीक है, अपने सिस्टम में डाल दिया सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हो गए उसमें, अब सारे के सारे क्वेश्चन डाल दिए गए। कुछ नए क्वेश्चन भी डाले गए हैं, ऐसा नहीं कि नए क्वेश्चन नहीं डाले गए, बिल्कुल डाले गए, तो नए क्वेश्चन भी डाले गए। अब क्या कर रहा है एनटीए उसका कि उसको एआई से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। अब एआई क्या करता है, जैसे ही आप टेस्ट हर दिन अपनी इस ऐप को अपडेट करता है एआई अपने आप, और हर दिन एक नया टेस्ट फॉर्म करता है। उस 20 से 25 हज़ार क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन चुनता है, 180 क्वेश्चन चुनता है, 20 to 25,000 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन चुनता है। उस 180 क्वेश्चन का एक सेट बनाता है जो कि एक टेस्ट पेपर कहलाता है। एनटीए नीट टेस्ट 3, एनटीए नीट टेस्ट 4, इसी ढंग से एक पेपर बनाता है और उस पेपर को ऐप को अपडेट करने के लिए डाल देता है, और फिर वो ऐप अपने आप अपडेट होकर आपको नोटिफिकेशन आता है कि नया टेस्ट आ चुका है, ऐप को अपडेट कीजिए और आपका नया टेस्ट आपको दिख जाता है। तो इससे पता है कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं अरे इसमें 2002 का क्वेश्चन है, ऐसे मैंने पिछले वीडियो में बोला गया, एक कमेंट था जिसमें 2002 का क्वेश्चन है ये सर, जो पहला टेस्ट है। मैं बता दूं 2002 का क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह से नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एमपीपीएमटी से क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीपीएमटी से क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एम से क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई, यहाँ तक कि एसएरएसएन रीजन भी डाला गया है क्वेश्चन में, जस्ट थिंक अबाउट इट, एसएरएसएन रीजन भी डाल दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये बात समझ लो कि इस बार एनटीए का जो सिस्टम जो बनाया गया है, एनटीए क्या कहना चाह रहा है, इससे हम लोग 2 चीज़ समझ सकते हैं जो एनालिसिस में कर रहा हूँ, ठीक है। एनटीए ने क्या कहा बता दिया। अब ये कैसा है कि एनटीए क्या कहना चाह रहा है, इससे आपको क्या समझाना चाह रहा है कि बच्चों पास्ट ईयर क्वेश्चंस बनाओ, पास्ट ईयर क्वेश्चन बनाओगे ना तो जाकर के तुम्हारा एग्जाम स्कोर अच्छा हो जाएगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन बनाओ, कब का क्वेश्चन बनाओ। कुछ टीचर बोलते हैं कि 10 साल का बना लो, कोई 5 साल का बना लो, कोई 20 साल का बना लो। अरे भाई 5 साल 20 साल से इससे नहीं होता, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन बनाना है, हर एग्जाम का बनाना है। आप 2019 को चुनिए, 2019 में जितने भी एग्जाम हुए थे मेडिकल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन का बनाइए। 18 चुनिए, हर बनाइए, 17 चुनिए, सबका बनाइए। 14 में 13 में एम्स होता था, जितना होता था, बिहार होता था, महाराष्ट्र होता था, सारे के सारे 14 के ईयर के सारे क्वेश्चन बनाने हैं आपको।
देखो अब बोलिएगा आप सर कि इसमें बहुत सारा सिलेबस हम लोग का नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा यार, कैसे मिल जाएगा। महाराष्ट्र पीएमटी का क्वेश्चन अलग था, कुछ कुछ सिलेबस अलग थे, सीपीएमटी सीएमसी वाला और अलग था, बिहार पीएमटी का जो था उसका क्वेश्चन बहुत अलग रहता था, है कि नहीं। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, लेकिन वैसे क्वेश्चन बनाओ ना जो एनसीईआरटी से लगता है कि आपको डिराइव्ड है ना। जरूरी नहीं है ना कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन में बताए गए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं एनसीईआरटी के उन सबको आप याद ही रखें, ये काम नहीं करना है। तो इस ऐप को बहुत समझदारी से यूज़ करना है। बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि इस ऐप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करो, अरे भैया अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनका मॉक टेस्ट कैसे बिकेगा। सॉरी टू से आपको बहुत टीचर को बुरा लग सकता है, बहुत माफी चाहता हूँ। देखो भैया मेरा ऐप नहीं है, ठीक है, मेरे पास अपना कोई मॉक टेस्ट का ऐप नहीं है, मेरे पास अपना कोई वेबसाइट नहीं है। मेरा जब होगा तो मैं अपने मॉक टेस्ट डालूंगा, उसमें पैसा भी शायद देना पड़े आप लोगों को, तो उसमें आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूँ, उस वक्त भी अगर एनटीए को ऐसा ऐप लाता और लाएगा तो मैं उस वक्त भी बोलूँगा कि भैया उसको भी सॉल्व करो और मैं उसके भी सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। ये बात मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि टीचर्स को कि अपने मॉक टेस्ट को बिकवाने के लिए जो गवर्नमेंट ने कहा है उसे नहीं बोले, ये बड़ा गलत है ना। तो सोचो ना, गवर्नमेंट ही आपका एग्ज़ाम लेने वाला है, यही वो बॉडी है जो आपको क्वेश्चन सेट करने वाली है, यही वो बॉडी है जो जिसकी किताबें आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी यही लोग अप्रूव कर रहे हैं, इसी चीज़ से सब चीज़ चल रहा है। गवर्नमेंट ही ने ऑर्डर दिया है कि हर माइनॉरिटी कॉलेज में भी अब एनटीए से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आया वो तो गवर्नमेंट ही ना, एक केस गवर्नमेंट के खिलाफ केस हुआ था कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता कि नीट हर कॉलेज में हो जाए, है ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नीट एक यूनिफॉर्म एग्जाम ही रहेगा, नीट के अलावा और कोई एग्जाम्स नहीं होने वाले किसी भी कॉलेज में, ठीक है ना, बीट प्राइवेट और बीट गवर्नमेंट, किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं होने वाला, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी कॉलेज हो। तो ये बात समझने वाली बात है कि अगर कोई एग्जामिनेशन बॉडी एक अपना ऐप लाया है तो उसे टीचर्स को मिल करके अपने बच्चों को हेल्प करने के लिए कहना चाहिए कि बच्चों बनाओ, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है उसे नहीं बनाओ। अब देखो मेरा एनालिसिस क्या है, मैं क्या कहता हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ किसे सॉल्व करना चाहिए। बायोलॉजी क्वेश्चन आप हमेशा हर क्वेश्चन को बनाइए, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी के बाहर, ऐसे मैंने अभी जो 30 क्वेश्चन बनाया है ना, प्लीज़ जाके उसे देखो। उस 30 क्वेश्चन में मैंने बताया है कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, क्वेश्चन कौन सा एनसीईआरटी से कैसे है, कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से कैसे बाहर है, मैंने हर बात को डिस्कस किया है। प्लीज़ उसे जाके देखिए और उससे समझ में आएगा आपको कैसे काम करना है। मैंने बताया है कि मैंने स्कोर दिया है उसमें, हमारा स्कोर 20N हो गया, हमारा स्कोर 14N हो गया, N मतलब एनसीईआरटी है ना, तो 14N स्कोर, 15 क्वेश्चन में हम लोग ने 16 क्वेश्चन में हम लोग ने 14N स्कोर कर दिया था, यानी 16 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। किस तरह से थे, कैसे डेटेड थे, मुझे मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन 2002 से था, 2003 से था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं बस आप लोग का भला सोच रहा हूँ, आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ, जो मैं हमेशा करता रहूँगा, ठीक है ना। बस यही था मेरा एनालिसिस। और करना क्या है, करना बस इतना ही है कि जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से लग रहा है, जो फॉर्मूले आपको एनसीईआरटी से दिख रहे हैं, जो चीज़ें आपको एनसीईआरटी की लग रही हैं, उनको तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर आप उसमें गलती कर रहे हैं तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर लग रहा है उसे हल्का सा याद रखने की कोशिश करो यार, और क्या करूँगा मैं। जो टीचर्स अभी आपको अपने मॉक टेस्ट में हार्ड क्वेश्चन दे रहे थे, अदर क्वेश्चंस दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इसे बनाइए, ये आता है, भले ये नीट में नहीं आया हो, देखो ये एम्स का क्वेश्चन है, इसे बनाना चाहिए। लेकिन अभी इस ऐप के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए भाई, सारे के सारे पास्ट क्वेश्चन हैं। दूसरी बात, मैं 14,000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 14,000 क्वेश्चन में सारे के सारे पास्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, तो उसमें भी ये ऐप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे पहले से ही कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये भी बता देता हूँ मैं, जो बच्चा 14,000 क्वेश्चन कर रहा है वो भी कर सकता है और उसको बना के देख सकता है। जब हम लोग खत्म कर लेंगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग 14,000 क्वेश्चन नीट आते आते खत्म कर लेंगे, क्योंकि अभी भी 60 डेज़ है, लेकिन मैं अपना जी जान लगा दूंगा। आपको मैं एनटीए का सॉल्यूशन भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, उधर का भी सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जितना हो सकेगा मैं करूँगा। बस सही था। अब ये ऐप वर्स्ट है या फिर बेस्ट है? ये ऐप बेस्ट है, ठीक है ना, ये ऐप वर्स्ट नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ये वर्स्ट है, जिनको लग रहा है कि एनसीईआरटी से नहीं दिया गया है, तो भैया आप जान लो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं। सेकंड टेस्ट का क्वेश्चन काफ़ी इजी है, फर्स्ट टेस्ट में भी क्वेश्चन बहुत हद तक एनसीईआरटी से हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस तो यार पिछले साल नीट में भी 2019 में 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से थे, उतना तो एक्सपेक्ट करता ही है यार, हर टीचर करता है उतना एक्सपेक्ट। अगर अभी बोल रहा है कि नहीं आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल गलत कहा जा रहा है, आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या इस लेवल का रहेगा, क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी के बाहर रहेगा? बिल्कुल नहीं जाने वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर, कभी नहीं जाएगा। लेकिन इतना समझो ना, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स के बाहर नहीं जाएगा। जरूरी थोड़ी कि एनसीईआरटी के जो लाइन लिखे हुए उसको प्रिंट करके आपको क्वेश्चन बना दे, नहीं। जो पहला क्वेश्चन था एसिटाइलकोलिन वाला एनटीए का टेस्ट 1 में, जब इस ऐप में था, उसमें देखो कितना सावधानी से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। वैसी लाइनें कहीं एनसीईआरटी में नहीं लिखी गई हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना पड़ेगा ना।
बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन, एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन होता है। अब थोड़ा उसमें क्या बॉल होता है और सॉकेट होता है, अरे वो तो समझने वाली चीज़ें हैं ना, उसको समझना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी से नहीं था, ठीक है ना। आपको मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन इतना ही आप लोग कर सकते हैं कि आप अच्छे से फॉलो कीजिए इस ऐप को, क्वेश्चंस बनाइए। दूसरे के मॉक टेस्ट अगर आपने लिए हैं उन टीचर्स के, तो उन टीचर्स के भी क्वेश्चंस बनाइए, बिल्कुल बनाइए। उनका ऐप बहुत अच्छा है, उनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, वो आते रहेंगे। दूसरी बात, लेकिन इन टेस्ट को नहीं छोड़िए। हाँ, दिल पे नहीं लेना है, किडनी पे लेना है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ दिल पे नहीं लो, किडनी पे लो इन टेस्ट को, ठीक है। और क्वेश्चंस को देखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। मतलब पीपल परफेक्ट, ठीक है, मैन तो नहीं बोलना चाहिए, पीपल परफेक्ट बनाता है, ठीक है। प्रैक्टिस हर इंसान को परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस करनी है आपको जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं वादा नहीं करने वाला, लेकिन बायोलॉजी के लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ। बिल्कुल मैं एक प्लान के साथ आपके सामने दोबारा आऊँगा। टेस्ट 1 का सॉल्यूशन पार्ट 1 आ चुका है, बाकी भी आपको मिल जाएगा। प्लीज़ देखिए उसे, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है ना, और इसको बनाइए। इतना ही कहना चाहूँगा, बस बहुत 20 मिनट मैंने आपका ले लिया शायद। 2 पे देखना, 2 पे करके देखोगे तो शायद 10 मिनट लूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस। कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करो। मैं मैसेंजर पे हूँ, फेसबुक पेज पे हूँ, फेसबुक ऐप पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, ठीक है ना। अनअकैडमी पे हूँ, वहाँ भी आप मुझे फ्री में मैसेज कर सकते हो। मतलब मैं हर जगह अवेलेबल हूँ आपके लिए यार, जहाँ चाहो वहाँ से मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन टॉक टू मी कहीं पर भी, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं तो मैसेंजर ऐप पे जाकर के, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में नहीं होगा तो दूसरा वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो ठीक है। हालांकि इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो उस ऐप जो क्वेश्चन मैंने बताया 30 क्वेश्चन, उसको भी जाके देखो एक बार और फिर बताओ कि मुझे कैसा लगा, और फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ ये करना क्या है मुझे, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइज ऑलवेज।